सदस्यता है मेरी 2012 से। धनपाल भाई वहाँ सचिव थे, उन्होंने मेरे को जोड़ा, मैं उनका शिक्षक, उन्होंने मेरे को पढ़ाया, मैं तब से देख रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंदिर के अंदर कोई भी संस्था है, मंदिर से मतलब नहीं, कोई भी संस्था है जहाँ ऐसी प्रकार की सदस्यता बनती है, अगर वो आदमी उस सदस्यता से किसी प्रकार का लाभ लेता है तो वो कार्यकारिणी में नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। अब यहाँ क्या है, कार्यकारिणी में कौन लोग हैं? सारे जिन मंदिर समिति से हर प्रकार का लाभ ले रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि चंडी पाठ कौन करता है? आप लोगों को पता होगा चंडी पाठ कौन करता है? आदमी व्यक्ति विशेष करता है, मन्नत मांगता है कहीं पर कि मैं चंडी पाठ कर रहा हूँ। यहाँ चंडी पाठ मंदिर के पैसों से चंडी पाठ हो रहा है मंदिर मंदिर के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। हमने वहाँ पर टोका भी है उस पंडित को भी, जिस पंडित ने वहाँ पर चंडी पाठ करा था। मैंने कहा पंडित जी आप ये बताइए चंडी पाठ किसका हो रहा है? मंदिर के पैसों का हो रहा है, कोई व्यक्ति विशेष करा रहा है? बोला नहीं ये मंदिर समिति कर रही है। तो मंदिर समिति मैंने कहा किसके पैसों से करा रही है? मंदिर के पैसों से करा रही है। मैंने कहा मंदिर मांग रही मन्नत, कि मंदिर से मन्नत मांगी जाती है। तो इस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो ऐसे काम है। बिल्डिंग बोली जिस कांग्रेस पार्टी का है उसकी वो निलंबन को दे देगा, हमारे काले नाम पर को दे देगा। अच्छी किसी बात है, अब वो बनाओ मंदिर का है। जब तक वो जो आप 15 लाख से वोट करे, अब वो दे मंदिर का है तो करे। नाम के वोट करे। आप कहीं लोग दिख रहा है, मंदिर को सभी फंड को वाले पैसे खा दिए, और मेरे तो छह बेटे हैं और उसकी बेटी भी चोर है। तेरे पास नहीं तो पड़ेगा तो तेरी औलाद चाहिए, तो ना सब तेरे फंड का तो पढ़ाई में बराबर देना, नौकरी के पद में बराबर देना, औलाद के ऑफर करने में बराबर देना। तो है क्या मंदिर में पीरा पूजा सिला सा तो पूरा पहन रहा है और तुम बराबर में बात कर रहा है। मैंने नहीं कहा कि टीचर का पता बहुत चीजें पे गया, मैंने जिस दिन मेरे सामने सूची से बात करी मुझे बात नहीं कर। तो है क्या तुझे आरोप लगाना सिद्ध करना कोर्ट में जा। ये फैमिली पैसे कर नहीं आना पैसा तेज ढूंढूंगा मेरा एक कुछ नहीं, चाहे वो 5 अच्छी चाहे वो कोई एक ऑर्डर करने वाला तो मैंने तो वाला एकजुटता से आप क्या अर्थ है? एकजुटता से क्या एक कार्ड को पास कर दीजिए जो हमारा इसमें पास कर दो कहीं हम 3 बजे मन पब्लिक क्या आगे सरकार भी झुक जाती है। अगर चालू तो ये क्या जाना है? हाँ कीर्तन भजन करो, गलत लोग आए हैं ना, हाँ ये मतलब है ना। हाँ। तो हम जाए आज वो लोग तो उनका जो मकसद होगा उससे मकसद भी है, उससे ये मतलब ये है कि हम अपने अधिकार। अच्छा मतलब इनकी आवाज़ें ऐसी बढ़ती रहेगी, एक दिन आप लोगों को तुम्हारे घर से बाहर निकाल देंगे, किसी ने बोल पाओगे। मंदिर समिति की 22 दुकानें हैं, इसलिए वो दुकानें दी कि कोई गरीब आदमी है, नौकरी चाकरी वाला नहीं है, तो उसका आजीविका चलाने के लिए उनको दुकान दे दी। उनका किराया पहले तो बहुत कम रहा होगा, परंतु अब वर्तमान में 250, 300, 350 रुपये अब से ज़्यादा इतना किराया है। वो किराया भी नहीं दे रहे। मंदिर के बायलॉज के हिसाब से ये लिखा गया है कि मंदिर से लाभ लेने वाला मंदिर समिति में किसी पद में नहीं आ सकता है। तो जितने लाभ लेने वाले हैं सारे मंदिर में यही है। तो इसके आप लोगों का विचार होना चाहिए सबको। ऊपर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में है नहीं है, वो है हमारे वकीलों के हाथ में और जज साहब के हाथ में और उससे ऊपर माता के हाथ में। अब वहाँ पर क्या हुआ थोड़ा सा बता दूँ, 2017 में यहाँ जाली वोटिंग हुई। खुद इस बहन जी की हमारी ये जो पार्षद बहन है उस समय ये पार्षद नहीं थी, ये मंदिर की आजीवन सदस्य हो तुम, आजीवन सदस्य खुद ये बाहर बिहार के थे। जाली वोटिंग हुई 30 की जगह 33 वोट, तब जाकर के ये मामला उलझा। 2017 से जो मंदिर समिति है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो सिद्धपीठ देवी सुगरों के नाम से पैसा उगाते हैं। रजिस्ट्रेशन था लेकिन 17 के बाद इन्होंने वही सर मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मुकदमा चला इसमें वासवानंद जी ने, इसमें कम से कम देवी मंदिर की जमीन का मुकदमा और ये जो जाली वोटिंग का मुकदमा 8 साल का इन्होंने मुकदमा लड़ा है। उसके बाद आगे आते हैं कि यहाँ पे 2017 के बाद 2 बार और प्रयास हुए कि चुनाव हो जाए और एक अच्छी समिति बने, लेकिन सफल नहीं हुए। तो जब 2024 में ये मामला हाईकोर्ट गया तो वहाँ पे ये बात लगी कि ये चुनाव होकर के यहाँ पे एक अच्छी समिति हो जाए और यहाँ के क्षेत्र में शांति से जो जनचन हो जाए।
वो मामला उसका वाद संख्या है 2408/2024, ठीक है। अब उसके बाद में वह अब सुनवाई शुरू हुई आफ्टर 2 इयर्स, ठीक। वह माँ ये भी बहुत सारा घटनाक्रम हुई जन की 3 बार का दान पात्र पहल तोड़े छाए। हर बार की पुलिस कंप्लेंट वासवानंद जी के नाम से और पुलिस थाने में और एसडीएम कार्यालय में मौजूद है। वो मैंने आरटीआई से भी निकाल ली है, उसने लिख करके दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब यकम आपन जाते थे पिछले दिनों यूं वाले कि भाई वासवानंद जी को बोला कि ये वाचनालय जो जिसको बोलते हैं पुस्तकालय, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको खोल दो बुजुर्गानी में, ठीक है बोला। उन्होंने कह दिया कि चलो साइन कर दिए कि भाई ठीक है पुस्तकालय खुल जाए। लेकिन यहाँ पे अब ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने जाके हाई कोर्ट में ये बोला कि इस मंदिर में अब कोई विवाद नहीं है, वाचनालय खुलने की स्वीकृति स्वयं वासवानंद जी ने दे दी है। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि आप इसको विवाद मुक्त कह करके आप ये जो प्राधिकार है ये तदर्थ मंदिर समिति को दे दीजिए। न्यायालय ने बोला बहुत अच्छी बात है, न्यायालय भी तो यही चाहता है कि आपसे सहमति से विवाद सुलझ जाए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपको प्राधिकार देते हैं। लेकिन पिछला पूरा चिट्ठा था हाई कोर्ट के पास, उन्होंने कहा आप ऐसा करें एसडीएम महोदय, क्योंकि अभी तक पूरा देखते हुए आ रहे हैं तो आपका ये निर्णय रहेगा कि देना है या नहीं देना है या किसको देना है। अब ये निर्णय आया है पिंकी बहन जी 5 मई 2026 को, ठीक। 11 मई 2026 को हम 10 लोग उठते हैं, भाई साहब के नेतृत्व में, आप महावीर सिंह रावत जी हैं, ये अध्यक्ष हैं कार्यकारी समिति। हम लोग जाते हैं और हमने एसडीएम से मिले। हमने एसडीएम से बोला सर यहाँ पे ताला मारा जा रहा है मंदिर पे, भक्तों के लिए चेतावनी लिखी जा रही है, वहाँ से पैसा निकाला गया, खाते से वासवानंद जी के हस्ताक्षर को बिना ट्रांसफर करे हुए। सर आप कुछ लिखते हैं हमारे साथ, ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं, आप इनको कैसे एंटरटेन कर रहे हो भाई? इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करके आपने इनको जेल क्यों नहीं डाला? तो संदीप कुमार जिनका नाम है एसडीएम साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल सही, हमारे साथ आशा डबरा आंटी थी, उन्होंने कहा कि हमने जो मंदिर में सुनदान किया हुआ है, जनता के लोग काउंटर में मौजूद थी। तो बात क्या भाई, एसडीएम ने उस समय बिल्कुल डिप्लोमेटिकली बात करी, उसने कहा साहब ऐसा है, हम आपके साथ हैं और जिन लोगों ने इसमें गलत किया है हम उनको कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत सजा देते हैं। उन्होंने तुरंत उसमें तहसीलदार और एसएचओ कोटदार, इसमें तुरंत उन्होंने जांच और जरूरी कार्रवाई आदेश कर दिया। किसने? एसडीएम कोटदार ने। हम 10 लोग हैं, हम उनके पास गए, पूरी बात रखी, सर इन लोगों ने ऐसे कर दिया। 5 मई को ये निर्णय आ गया, 6 दिन के बाद हम लोग वहां पर जाकर के 22 तारीख को क्या होता है, कौन सा माता ने उसको दर्शन दिया सपने में कि माता ने उसको कह दिया कि भाई तुम ये मंदिर राजा रामन वालों विजय ध्यानी को दे दो। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने अंडर द टेबल मैनेज किया है, वेरी सॉरी टू से, पर इसमें सीधे जब एसडीएम कोटद्वार के पास लिखित में शिकायत जा रखी है और जांच के लिए आपने एसएचओ, क्या तुम्हारे पास एसएचओ ने है पिंकी बहन जी, क्या एसएचओ ने तुम्हारे को जांच रिपोर्ट दे दी है? तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट दे दी और ये सारे लोग नामजद हैं, ये सारे लोग नामजद हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें से बहुत सारे लोगों को हम लगातार बैठक कर करके हम वो समुद्र मंथन करके निकाल रहे हैं उनमें से सच्चाई। वहाँ पे मायाराम जी पुरोहित एक वीडियो में हमारे पास विजुअल है, उन्होंने साफ बोला है यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुआ, इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी, और मुझे बोला दुख है कि मैं उस चुनाव में गया। इसके अलावा जब 26 सितंबर 2024 को तहसीलदार कार्यालय से एक नोटिस चस्पा हो जाता है गेट पे, भैया निषेधाज्ञा कहना होती कि ये काम नहीं होना क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में ये बात चल रहा है, जब तक वहां से निर्णय नहीं आएगा कोई चुनाव नहीं होंगे। 27 तारीख को चुनाव कैसे हो गए? और तब तुमने क्या किया? इस तरह की बात है। तो ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी 16 तारीख को हमने सारा नेक्सस बना करके हमने इसको हाईकोर्ट में सबमिट कराना है अपने वकील के थ्रू। अब आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, हाईकोर्ट में जाना हो रहा है। अब मैं आप सबसे, ये तो मैंने आपको अपडेट किया तथ्य के बहुत कम समय में मैंने अपनी बात रखी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? 1 मिनट, कौन है सर? कौन है सर? कौन लगता है आपको गुनाहगार? राइट, आप बताइए।
उस एसडीएम ने, जिसके ऊपर कोर्ट ने भरोसा करके ये कहा कि यदि आपको लगे किसको देना है तो वो दे दीजिए, उन्होंने और नहीं लगे तो भाई कोई बुरी बीच में खतर बटन। हाँ, अच्छा, आपने विवेक से निर्णय लेना था। आपने ये कहना था भाई ऑलरेडी इनके खिलाफ इतने सारे आरोप लगा करके और तथ्य के साथ हमारे पास ये भाई दिखा रहे हैं, हमारे पास तो पूरे तथ्यों की झड़ी लगी हुई है, हमने तो आरटीआई डाल करके निकाल दिया पूरा मामला, और उसी एसडीएम ने हमको लिख करके दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट अभी, उसी एसडीएम ने हमको लिख करके दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे ये नहीं बोला कि ये राजा रामन को चाबी दो। उन उच्च न्यायालय ने ये बोला कि यदि आपको उचित लगे तो तुमको यही उचित लगा। जो अपनी टांग टूट जाए तो 25,500 रुपए भी वो कहां से मांग रहा है? समिति के विजय ध्यानी से मांग रहा है। कौन है विजय ध्यानी? वो जो है वही तेरी टोपी मेरे सर वाला कहानी। अभी मैं आपको एक चीज दिखा करके अपनी बात, अब आगे क्या होगा इसमें हम सबको कमर कसनी होगी। अब कमर कसने का मतलब ये है, ये कल का डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं, ये लोग फौज की कैंटीन में हुआ ये कांड। देखो जरा राजा रामन वाले वाला भाग रहा है। अभी क्या जगह में आते हैं। अच्छा जब इनको बुखार है, 103 बुखार है भाई साहब, इनको भी बुखार है। अब ये सार्वजनिक बोल रहे हैं कि तू मंदिर से 25,000 रुपए, मतलब जूते पड़ रहे हैं सार्वजनिक, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रीमान, फिर जैकेट चमड़ी मोटी हो जाए। एनीवे, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी से माता रानी की शपथ लेकर के कि हम यहाँ पे एक स्वच्छ प्रशासन खड़ा करने के लिए बहनें आगे से चलेंगी। कोई नहीं चलेगा ये वाला ऐसे वाला, एक मंदिर में नहीं घुसेगा। फिर ये दुकानें अतिक्रमण में हैं, एक दुकानदार यहाँ अंदर नहीं रहेगा। इसमें गलती हुई है ऋतु खंडूड़ी मैडम की, इसमें भला मानो बुरा मानो, जिसने जहाँ मर्जी वहाँ बताना। ऋतु खंडूड़ी ने यहाँ पर इस मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। यदि ऋतु खंडूड़ी उस दिन इस मंदिर समिति को, जब क्या दुकानें मंदिर समिति की संपत्ति नहीं है, तो 22 दुकानें सीज क्यों नहीं हुई? 7 दुकानें सीज हुई, तब तक उन्होंने आदेश करा दिया। अगर ये दुकानें उस समय सीज हो जाती तो ये सारे दुकानदार सड़कों पे होते। ऐसा काम, अधूरा काम, और उसके बाद कभी शकल नहीं दिखानी। आज हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, इसमें अगर ऋतु खंडूड़ी मैम जैसी सक्षम महिला और माता के मंदिर के प्रति श्योर निहारिका सेमवाल थी, एक बार के लिए ये पिंकी बहन जी, किरण काला, आपने रजनी रावत, नीरूबाला खंतवाल, श्योर निहारिका सेमवाल, ऋतु खंडूड़ी मैडम मिनवाल, भाई सारा माता ही तैयार हुई पूरी सेना। लेकिन धाते 3 बार फिर बुद्धि खत्म। तो ये काम अभी नहीं होना। देखो हाईकोर्ट में ठीक चल रहा है, वो तो देख लेंगे हम लोग। आप लोग कोर्टदार में बहनों और कुछ नहीं, माता के मंदिर के लिए प्रतिदिन बैठना होगा। 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकालो। पहली बात बैठो मंदिर में। अच्छा, पूजा पाठ सती बाबा जिंकायचा काय बड़ी मग जवळ नेट आऊट घ्यायचा मंदिरा पाठ होता तो चालू बदला असते काय बड़े जाम चालू घ्यायचा बड़े जाम चालू आधी आता आधी त्यांनी बड़े जाम चालू तो बेबर अच्छा पाच रूम पे बाजार ऐसा चालू के बाद मंदिर में आया तो पीने बदला इधर की जब जाता ना तो पूजा की बैठे पीछे पूरा पुराना जाना सब तो पीछे ना सब आधी बदल पहले बात सुन एक भी ना तो पाने देता ना तो ये बहुत मतलब पूरे भाई पढ़ने की मतलब हमारा गाड़ी में वाले तो पार्टी में आता है आज हम जैसे तो ठीक चले थे अभी है जी आज मतलब जब से मतलब पार्टी वाला नहीं चलता ना इधर तो देखा रहेगा अब जब फ्रंट और बैक साइड में रिजर्व बात पूछे ये एक है जो जगह में जाने चाहिए तो ये वो छोड़ना ना पड़ता नहीं अब आप खाना है जब भला खाते होटल ले जाते हैं ना बोल रहे थे प्लीज जो हम तो कहते ही वो ऊर्जा आपको पढ़े लिखे उन्होंने समझे आज रिजल्ट में बहुत जब यूपी में छाता बैठा इधर के आज को नहीं छाता यूपी से उन्होंने जब पैर मैंने वो है तो बेटा नहीं जाऊँ निवास कब चावल गेहूं हम बालासोर अरे बना के प्लीज पाए सुन बहुत जो भाई मतलब उपयोग करना सकता है ना आप केवल लेकिन चिंता नहीं कर रहा। ये बैठक क्या है हां वे की निदान निकलना है जी यूं मतलब पाए बेटे पैर पर हम सोच समझ के बैठा हाँ जी नहीं जी आप की जब पता नहीं आप लोग करे
ना तो जो इन जो पार्षद जिन बताया ना इतना सारी बात जो काफ़ी चीज़ें बताएं ये चीज़ पता चाहे तभी मंदिर में नीचे आते हो आप ना लोगों से पता नीचे दीदी बोली होते हैं जी। तो आप तो ही आप जी और जब बड़े प्रताप सिंह जी या जी सेवेरे टाइम बटे सब कुछ देखा और सभी पूर्व गणमान्य लोग थी देखना, लेकिन अचानक जब ये पता चला कि सारे यहाँ पे जो है अपने आप ही जो बैठ गए और कोई इस तरह से चलना पड़ा पहले जाए क्योंकि देखो उदाहरण से अगर बर्बाद हुई बात यह हुई और वे मेरे जो फिर लोग छेड़ा का वो करते तो कुछ करता नहीं हमेशा तुम कर बढ़ा जो कर बढ़े कभी कोई सहयोग करे तो कोई जो छेड़ा से कर दी, लेकिन हम छेड़ा का से मौके के लिए इन संस्था में हमेशा पारदर्शिता है और पारदर्शिता जब रहेगी तब जाए हम हमारे तो व्यक्तिगत कैसे भी होनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे थे मंदिर समिति जो कोई पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जो हर आदमी हम तो ये चाहते हैं कि एक एक चीज़ सामने हो और सही तरीके से वो समिति बना हर समिति को हमेशा मंथली हुआ चाहे वो क्वार्टरली हुआ वहाँ को बैठक बार में सब कुछ दिखा भाई ये आया ये गया ये और सारी व्यवस्था के अनुसार हो तो तब जो है उसमें कहीं किसी की बोलने की गुंजाइश नहीं चाहिए। बस बाकी मुझे बहुत सही जी हमारे वजह से वो मंदिर से एक इंसान अभी चाहेंगे जो का बिल्कुल मंदिर के हाँ जी वो सब हम आज से जुड़े हैं हम हर हमका 20-25 सालों से ये मंदिर में आन जान हुई हम तो आज से नहीं होते क्या कि मुझे पानी से जा इन सब के लिए गलत नहीं हुआ अगर पढ़ा की गलत चीज तो कभी का ऐसा बात हो ना हां कभी का साल में बतन खान में आओ आप 20 साल से सुनना नहीं ये लगे आप ये क्यों होता है तन खाने में नहीं होता कुछ नहीं होता ये तो गलत बात है ना परिवार को कभी थी जी तभी मतलब अगर ये गलत थी हम ये नहीं बोला कि पढ़ा दिया था अगर पढ़ा दिया गलत थी तो चलो पढ़ा दी भी बताओ ऐसा भी करें मिनट जाओ खिलाते कि हां ये गलत है हमने जनी लोग बता रहे हैं आप लोग भी बताओ आप लोग भी सुन रहे है ना अगर पढ़ा दिया गलत है तो अगर और चीज दुनिया को गलत बात कभी निकालो जो गलत है पढ़ा दिया गलत है निकाल नहीं होता निकालो बात तुम देख निकालो ना वीडियो गलत खाना है गलत तो हमारी में गलत हो रहा नहीं है आराम से किधर पहुंचा और जो लेके गया जो बात रहा वो मैंने गई और एक अलग जो मेजोरिटी बनी अब पता नहीं कुछ लोग हमको उनके व्यक्तिगत चलोगे तो लेकिन हम चीज़ें जब कुछ हो चाहते हो घर पर बैठे जाओ लाइन पर मिलना चाहो तो मेरा 8-10 लोग थे ना जो ऐसे बैठने से चंद्र की रसीद लेकर के और उस पैसे का उस मंदिर के साथ इस तरीके से जो मैं साधना चाहा तो जो आप तुम अच्छा होने तैयार लगना कि हम काम होने पर मकान काम नहीं हो सकता काम फिर वो पिछले भी टूट जाए वो जो संत निवास जो कविता लगाएगा तो अगर इस जनता होगी एक्टिव होगी जागरूक भारत जनाजात होना चाहिए 100 महिला सब लोग रहना हम बात करेंगे तो कोर्ट कचहरी बात एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पे इस तरह के घटनाक्रम अभी बने हैं ना मामला तो आपको पता ही है तो अभी आज हम आप कर रहे थे कि इसके आपके चलो ठीक है आओ फिर मिलते हैं अच्छा
और जो मैंने प्रोडक्ट हमें है पूरा दाम सब होता मिलता है है। वो इतना पूरा है 2-3 बार नाप लिया पर सवाल यह वो दीवार तो मंदिर की है। अब वो बोला मेरी ये जो अब जो पहले वो चोर था ना इंडियन सोमन सिंह से उसने पैसे खाए इसे और उन्हें झूठ बोल के दिया कि अन्य में आ गई है है जबकि डायरेक्ट उसके सामने है लेकिन वो सबसे सर कोई तो ना नहीं हुआ जब उन्होंने देश में देखा मर्दी से बोल रहा है उन्होंने कहा कि मेरे को बोल को दे कोई चुनाव नहीं हुआ मेरे वाले? कोई चुनाव नहीं हुआ संगम में शॉर्ट भी बोला गया वो उसका इतना बड़ा मंदिर आ तो उससे का है हमने तो कर दिया है और आपने क्या किया तो मेरा तो भाई क्या अध्यक्ष बड़ छतु ये बात कर रहा है तो मुझे अच्छा लगा। तो आज हम तक कुछ न कुछ एक बात नागरिक तक कम चल रहा कि अगर वो लोग ठीक है जैसे आपने कहा कि मैं कोर्ट चल रहा है तहसील में चल रहा है लेकिन कोर्ट में चलिए मामलों में लेंगे कि बहुत लंबा समय लग जाओ और इतना लंबा समय लग जाओ कि हम लोग विसर्जना भूजना या हमें पूरा पै जाऊँगा समय खत्म हो जाऊँगा तो कोर्ट के समझ अब जो अधिपत्य जब जो अधिकार जमा जाओ वो कितना मतलब मंदिर के खिलाफ नियम पूछो कि जो खंडाजी जाएगा जो अधिकार चाहे जो दीदी जो धर्मशाला छाई वो तोड़ करके वो एक जो ना तिनका भी हुक्म निरान दिया कहते पता नहीं चाहिए कोई धर्मशाला का गया तो ये देख करके दुख हुआ होगा। अच्छा ये मामला जो हाई कोर्ट में छो और हम सब लोग जो छो धर्मशाला नहीं चाहवा जी मिलन के वो चाहे धर्मशाला तो पदमपुर में पदमपुर प्रधान छाई होना चाहिए जिसके कार्यकाल में वो बने असवाल था कोई असवाल है ना तो ये धर्मशाला के लिए सैंक्शन आई लेकिन ये मंदिर क्या है पदमपुर ग्राम सभा में लेकिन पदमपुर ग्राम सभा में ऑलरेडी धर्मशाला ऊपर है उसके बीच में तभी मिलन केंद्र बना मिलन केंद्र जब बन गया तो उसके बाद जब मिलन केंद्र रहा तो उसके बाद ग्राम पंचायत बना तो वो ग्राम पंचायत को कहीं जगह नहीं मिली उन्होंने उसको एक कमरा वहाँ पर दे दिया। अब वो लोग ने सोचा कि हमारी परमानेंट बहुत की ये हमारी है तो सरकारी पैसे का बना हुआ था मंदिर के पैसे बने था वो बना हुआ सरकारी पैसे का था लोग जमीन मंदिर का चलिए तो मैं गई जब मौलाजी के सामने मैं कहा वैसे क्या लिखा हुआ है मैं क्या लिखा हुआ है मैं कहा पहले ये बताओ कौन सा तोहफा है मंदिर में था जिसने सोना चांदी चढ़ाया वहाँ पे और चढ़ाया तो खंतौर को क्या पता अगर चढ़ाया होगा मैं नहीं मंदिर नहीं चढ़ाया आलू प्याज चढ़ाते हैं नीचे के किसान लोग कोई 2 आलू चढ़ा देता है वहाँ पे कोई 2 लोग चढ़ाते हैं आके तुमने खंतौर को कभी सब्जी ले जाते हुए देखा तुमने लिखा है कि सब्जी के जो ठेलिया है इसके पैसे खाता है वहाँ पे तो मूंगफली बेच रहा हूँ भैया अगर आपको जो काम करना है तो बराबर करो रेगुलर करो एक आदमी एक दिन मेरे को टाइम नहीं होगा मेरे बदले ये आएंगे ये इनको नहीं होगा ये आएंगे पर ये है कि पिछले 3 दिनों बेटे सरिता जी का मीटिंग हुई है हमारी पिछले 3 दिन में तीसरी मीटिंग है ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं अब आप बुरा मत मानना अगर हम आए तो कोई ढूंढता है नहीं तो चितपट मामला राइट और रॉन्ग क्या नाम है ससुर जी अच्छा अधिकारी कंडारी जी अच्छा जी प्रताप सिंह जी हाँ ठीक हाँ तो मैं तभी बयान में जब रिटायर हो गया था ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है साहब वो बार जब रिटायरमेंट होगा ना ऐसा है तब बड़े में जान उनसे परिचय में 92 मंदिर की जो गुड एक पॉइंट जमीन है जब अगर मंदिर ये 3 बीघा में चिल्लाएंगी बोलेंगी हाथ लड़ाएंगी तब जाके मंदिर तब जाके चलेगा नहीं तो कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होने वाले सारा मंदिर का खत्म कई साथ भी चले हम रहते अच्छा जी एक मिनट पिंकी बहन जी नहीं मैं सही बात बोल रही हूँ जरा ऊपर वाले पे ले वहां पे चिपका देंगे यहाँ पे ये और भी वही चुनाव नहीं करता है
चिपका दिया 27 में घोषणा पत्र में तो दोनों के वजह से जब हम इस बैठ तौर में लड़ रहे हैं तो तुम मुझे कैसे जीतने देगी आज मैं तुझे जीतने में आपने मामला दे रहा है कोर्ट ऐसा नहीं कि कैमरे से छोड़ दे रहा हो इन लोगों को बता के हाई कोर्ट ने सही हुआ अगर होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ कि फिर हमारा नुकसान हो गए हमारा पक्ष में ऐसे ऐसे हो गया फिर उन्होंने भाई ने मतलब हटा दिया अपने साथ से और उन्होंने मंदिर पंडित को हो गया आवाज 2023 तक ऑडिट हो रखा है ऑडिट सीए का दस का आज मंदिर पर जन्म बैठे थे ना गुरु को मैसेज करनी चाहिए हमारे तुम्हारा फेसबुक पर बोलने से कुछ नहीं होता ये मेरी चीजों का कुछ नहीं होता साबित करो ना कोर्ट में साबित करो जेल में फंस वाले को अच्छा परवादा ना अपना ये जो चलिए आपको कहता हूँ वेट करने के जो कुछ यहाँ से निर्णय निकलेगा ना भाई साहब हम तो आज हर में संभव हमारा आता है उसमें काम हो नहीं पड़ता वो तो मुझे लगा साथ हम साथ से है किनारे फेंक दिया नया बनाइए बुद्धि को बताइए ये मत समझो बताइए इसको भी डांटा मैंने ये सामने है पूछो इसकी मेरी बहुत बहस हुई हुआ मंदिर के अंदर तो इनके हम तो बोलने से रुकते नहीं हैं दूसरी चीज मंदिर में कार्यकारिणी में वो आदमी होना चाहिए जिसके पास कोई तो साधन नहीं है मतलब जो जॉब का साधन नहीं जो फ्री फॉलो ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं है ना जो आदमी पेंशनर होगा रिटायरमेंट होगा जिसके पास कोई और काम है ताकि वो मंदिर को पूरा सहयोग दे सके ये नहीं कि मेरी दुकान चल रही है आज मेरा वो बिजनेस चल रहा है आज मेरे होंडा की दुकान है तो मंदिर को क्या सहयोग करेंगे उल्टे सीधे काम करेगा बात ठीक है